प्यारे बच्चों, मैं अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा। स्वागत है बच्चों आज के ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय में इकाई 1 जीव जगत में विविधता, इसके अंतर्गत अध्याय 3 वनस्पत जगत में निम्न प्रकरणों अर्थात वनस्पत जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, लक्षण से संबंधित भाग 1/2 का अध्ययन करेंगे। आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: वनस्पत जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियां, वनस्पत जगत का वर्गीकरण, शैवाल उनके प्रमुख लक्षण, ब्रायोफाइट उनके प्रमुख लक्षण एवं टेरिडोफाइट उनके प्रमुख लक्षण। बच्चों, आर.एच. विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत वर्गीकरण जीवों का हमने पढ़ा था। आर.एच. विटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया जीव जगत को इन 5 भागों में डिवाइड किया था। आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये पौधे जो होते हैं इनमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? हाँ बच्चों, तो इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक, तो बच्चों मैं जानना चाहूंगा, क्या आप लोग वनस्पति जगत का वर्गीकरण कर सकते हैं? इसीलिए हम आज के इस वर्चुअल क्लास में वनस्पत जगत प्लांटी का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन उससे पहले वनस्पति जगत का सामान्य परिचय हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, वनस्पति जगत में ऐसे पौधे हैं या ऐसे जीव हैं जो क्लोरोफिल युक्त हैं, स्वकोशी हैं, कोशिका भित्ति युक्त हैं। अर्थात ये प्लांटी अर्थात वनस्पति जगत के जीव, जिनको हम पादप कहते हैं, क्लोरोफिल युक्त होने की वजह से प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और ये इनमें कई प्रकार से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो थोड़ा आंशिक रूप से या थोड़े रूप से विषमपोषी भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कीटभक्षी पौधे, नाम आपने सुना होगा पिछली कक्षाओं में। इनके मुख्य उदाहरण ब्लैडरवर्ट, जिसका चित्र बना हुआ है यहां पर, ये ब्लैडर सदस्य है। दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप, जो एक फ्लावर जैसी संरचना न हो करके ऐसा लग रहा है कि पत्तियों का मॉडिफिकेशन, रूपांतरण किताब के 2 पृष्ठों के रूप में हो गया है। जब कोई कीट इन 2 पृष्ठों के बीच में बैठता है तो ये पृष्ठ बंद हो जाते हैं और वह कीट दब करके वहां मर जाता है। उसके सड़ने एवं गलने से एमिनो अम्ल प्रोटीन से टूट करके बनते हैं और उन एमिनो अम्लों से पादप अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। बच्चों, कुछ और पौधे हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं, यानी स्वपोषी पौधों के अपवाद हैं, जैसे परजीवी पादप। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अमरबेल, जिसको हम लोग कुस्कुटा कहते हैं। कुस्कुटा अक्सर आप लोग बबूल के पेड़ों में या अन्य स्वपोषी पादपों में, वृक्षों में पीले रंग के धागे नुमा संरचना को फैले हुए देखे होंगे। यही बच्चों अमरबेल या कुस्कुटा होता है। यह एक परजीवी पादप है और अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहता है। बच्चों, वनस्पत जगत के सामान्य परिचय में जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्थाओं की भी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी पादप में लैंगिक जनन होने पर 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं हमको देखने को मिलेंगी। बीजाणुद्भिद अवस्था, जो द्विगुणित होती है, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या
दोगुनी होती है। दूसरे अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है यानी n होती है। इसका एक चित्र इसके साथ संलग्न है। इसमें हम देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट यानी बीजाणु उद्भिद द्विगुणित अवस्था, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत स्पोर्स का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है और उनमें समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा फिर से गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद अगुणित अवस्था का निर्माण होता है या विकास होता है। उसके उपरांत गैमेटोफाइट में विकसित गैमेट्स फिर से फ्यूजन करके, निषेचन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं और उसमें पुनः समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसकी वजह से बीजाणु उद्भिद अथवा स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। बच्चों, आगे के अध्ययन के पहले हम लोग वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह एक अत्यंत आवश्यक विषय है। इसको समझना बहुत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, वर्गीकरण की जो प्रमुख पद्धतियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तीनों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। जो कृत्रिम वर्गीकरण है बच्चों, ये केवल कुछ बाहरी शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है और इसका प्रतिपादन लीनियस वैज्ञानिक ने किया था, कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक ने। बच्चों, कृत्रिम वर्गीकरण का जो आधार है, जैसे पौधे का रंग, पत्तियों की संख्या, पत्तियों की आकृति आदि के आधार पर अगर वनस्पतियों का या जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण में जीवधारियों के अधिक तुलनात्मक लक्षणों तथा वातावरणीय दशाओं के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्राकृतिक वर्गीकरण का बेंथम एवं हुकर वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित है। प्राकृतिक वर्गीकरण में कुछ लक्षण जो ध्यान में दिए जाते हैं, जैसे जीवों में प्राकृतिक संबंध क्या है, उनके बाहरी तथा भीतरी गुणों जैसे परारचना, शरीर भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन आदि के आधार पर तुलना करने पर वर्गीकरण किया जाता है। बच्चों, इसी क्रम में अगला वर्गीकरण का आधार है जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण में विकासीय गुणों तथा जननिक एवं आनुवांशिक गुणों को आधार बनाया जाता है। अर्थात विकासीय गुणों को देखा जाता है कि इनके विकासीय गुण इनके किस पिछले जंतु से या पूर्वजों से मिल रहे हैं, उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। यह वर्गीकरण हचिंसन ने प्रतिपादित किया है और इसमें जीवों के विकास क्रम में पूर्व के जीवों के लक्षणों के बाद उनके जीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की तुलना की जाती है। बच्चों, यहां पर हम लोग वर्गीकरण की पद्धतियों को समझ चुके हैं। अब अगले बिंदु में वनस्पत जगत का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, वनस्पत जगत में वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, उसके लिए हमें विकासीय क्रम को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बाद से अब तक वनस्पतियों के विकास में एक विकासीय क्रम दिखता है जो सरल से जटिल की ओर बढ़ता हुआ है। बच्चों, इसी विकास क्रम के आधार पर वनस्पति वैज्ञानिकों ने वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया है, चाहे वो कृत्रिम वर्गीकरण हो, चाहे वो विकासीय क्रम वाला वर्गीकरण जातिवृत्तीय वर्गीकरण हो, चाहे वो प्राकृतिक वर्गीकरण हो। बच्चों, पादप जगत का सर्वप्रथम विस्तृत वर्गीकरण A.W. आइकलर ने दिया था। पादपों का जो आधुनिकतम वर्गीकरण है ओस्टवाल्ड टिप्पो ने सन 1942 में प्रतिपादित किया। बच्चों, R.H. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार अगर हम आगे वनस्पत जगत का वर्गीकरण करते हैं तो पादप जगत को शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में विभाजित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों,
जो शैवाल है उनकी संरचना आप यहाँ पर देख रहे हैं, न जड़ है, न तना है, न पत्ती है। जो ब्रायोफाइट है इनमें जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं हैं जो वास्तविक जड़ तना पत्ती से भिन्न होती हैं। यहाँ पर एक टेरिडोफाइट का चित्र बना हुआ है जो थोड़ा सा पौधे के लक्षण जिसमें आ चुके हैं, स्पोरोफाइटिक हो चुका है, बीजाणुद्भिद है। इसके बाद एक जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे का चित्र बना हुआ है, यानी बीज अनावरित होते हैं, किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे का चित्र बना हुआ है जिसमें कि बीज आवरण सहित होते हैं। बच्चों, इसी क्रम में अब हम वर्गीकरण के पादप वर्गीकरण के प्रथम पायदान पर उपस्थित शैवालों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, शैवाल क्या है? शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाभ स्वपोषी जीव है, पादप। अर्थात यहां पर हमें एक बिंदु समझना है, थैलाभ से क्या तात्पर्य है? अर्थात ऐसे पौधे जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होते हैं उनको थैलाभ कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ शैवाल नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं, कुछ चट्टानों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जलीय भी होते हैं। शैवालों के आकार व आकृति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे तंतुमय उदाहरण स्पाइरोगाइरा, उसका एक चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पाइरोगाइरा धान के खेतों में, तालाब पोखरों में बारिश के सीजन में इस प्रकार से हाथ डालने पर तंतुमय संरचना हाथों में चिपक जाती है जो स्पाइरोगाइरा होते हैं। प्यारे बच्चों, कॉलोनी युक्त शैवाल भी होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण है, तालाबों में आप देख सकते हैं कि वालवाग से एक कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर, बच्चों अगला पॉइंट हमें देखना है, वर्णकों के आधार पर यानी पिगमेंट्स के आधार पर जो शैवाल हैं इनको हम 3 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की कक्षा 11 की किताब में दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, बाकी अलग अलग वैज्ञानिकों ने वर्णकों के आधार पर कई तरह से वर्गीकृत किया है शैवालों को, लेकिन हमें यहाँ पर केवल मुख्य रूप से 3 वर्गों का अध्ययन करना है। बच्चों, पहला क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, दूसरा फियोफाइसी भूरे शैवाल, तीसरा रोडोफाइसी लाल शैवाल। यहाँ पर आप देख रहे हैं हरे शैवाल हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, भूरे शैवाल भूरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, लाल शैवाल लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब इनका हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं इन वर्गों का। जैसे आप लोग देख रहे हैं, क्लोरोफाइसी जो वर्ग है सामान्य नाम हरे शैवाल है क्योंकि ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी होते हैं। संचित भोजन स्टार्च होता है। प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में सेलुलोज की बनी होती है। बच्चों, फ्लैजिला की संख्या तथा उनके निवेशन की स्थिति क्या होती है क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में? तो प्यारे बच्चों, इनमें जो फ्लैजिला हैं, कसाभिक हैं, इनकी संख्या 2 से 8 तक हो सकती है। और दोनों फ्लैजिला ये कसाभिक लंबाई में समान होते हैं और ये शैवाल के शीर्ष पर स्थित होते हैं। बच्चों, क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य या क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल अलवण जलीय, लवण जलीय, नम स्थानों, चट्टानों आदि जगहों पर पाए जा सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों, जो फियोफाइसी वर्ग है इसमें भूरे शैवाल, इनको भूरे शैवाल के नाम से जानते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी होता है तथा साथ ही साथ फ्यूकोजैंथिन होता है। संचित भोजन मैनिटॉल एवं लेबिटोरिन होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा एल्गिन की बनी होती है और इनमें फ्लैजिला 2 होंगे, कसाभिक 2 होंगे, दोनों असमान होंगे और उनकी स्थिति पार्श्वीय होगी, शीर्ष पर उपस्थित नहीं होंगी। बच्चों, ये मुख्य रूप से लवणीय होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। लवण यानी समुद्री होते हैं। अलवण जल में इनकी संख्या बहुत कम होती है। अगले बिंदु पर रोडोफाइसी लाल शैवाल जो देखने में लाल होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए तथा डी होते हैं और फ्यूकोएरिथ्रिन नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। बच्चों, इनमें जो स्टार्च या संचित भोजन होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं अन्य पदार्थों से मिलकर बनी होती है तथा फ्लैजिला अनुपस्थित होती है।
आवास ये भी मुख्य रूप से समुद्री होते हैं, अलवण जल में बहुत कम पाए जाते हैं। शैवालों के लक्षण इनके बारे में देखते हैं। आवास कहां पर ये पाए जाते हैं? तो बच्चों मुख्यतः जलीय यानी अलवण जल में या लवणीय जल में हो सकते हैं। अन्य आवास भी इनके हो सकते हैं। माप तथा आकार एकल कोश की से लेकर के कॉलोनियल तंतुमय से लेकर के विशाल किल्प तक होते हैं। ये जनन, प्यारे बच्चों, शैवालों में 3 तरह से जनन हो सकता है। कायिक जनन जैसे विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा, लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा। प्यारे बच्चों, कायिक जनन जो कि विखंडन द्वारा मुख्य रूप से होता है, इसमें कोई शैवाल बीज से टूट करके या कहीं सर पर भी अंदर से कोई पट्टीनुमा संरचना से टूट करके 2 नई कोशिकाओं का निर्माण या 2 नए तंतुओं का निर्माण करता है। इसके बाद अलैंगिक जनन जो कि बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु 2 प्रकार के हो सकते हैं, चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु। जो चल बीजाणु होंगे उनमें कसाभिकों की उपस्थित होगी, कसाभिक होंगे उनमें। जो अचल बीजाणु होंगे वो कसाभिक रहित होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत तंतु में चल बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है क्योंकि इनमें कसाभिक दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, लैंगिक जनन, शैवालों में लैंगिक जनन जो युग्मकों द्वारा होता है 3 तरह से हो सकता है। समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी। जो समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन है उसमें दोनों युग्मक समान आकार के होते हैं और असमयुग्मकी इसमें एक युग्मक बड़ा दूसरा युग्मक छोटा होता है। विषमयुग्मकी या उगैमस टाइप का लैंगिक जनन या लैंगिक निषेचन जिसमें एक युग्मक चल होता है जो छोटे आकार का है और दूसरा बड़ा वाला अचल युग्मक होता है। इन तीनों प्रकार के निषेचन में 2 युग्मकों का फ्यूजन होता है, संलयन होता है। संलयन के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के उपरांत उसमें पुनः से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नए स्पोर्स बनते हैं और उनके जर्मिनेशन द्वारा पुनः नए शैवाल का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि शैवालों की जो प्रभावी अवस्था है वो अधिकांशतः युग्मकोद्भिद अवस्था है। शैवालों का आर्थिक महत्व भोजन एवं चारे के रूप में प्रयोग होते हैं। जो समुद्र के किनारे बसे हुए देश हैं वहां पर लोग भोजन के रूप में, सलाद के रूप में और जानवरों के चारे के रूप में शैवालों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नंबर, शैवालों का उपयोग दवाओं के रूप में, प्रयोगशाला के अभिकर्तकों के रूप में। तीसरा, कुछ शैवाल प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं जैसे स्पाइरुलिना जो स्पेस शटलर होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो शैवालों के चूर्ण को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला नंबर, शैवालों से डायटम्स एक प्रकार के शैवाल होते हैं जिनसे अग्निरोधी ईंटों का निर्माण होता है तथा शैवालों से प्राकृतिक खाद आदि का भी निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, शैवालों के कुछ प्रमुख उदाहरण अलवण जलीय शैवाल जैसे वालवाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा तथा लवण जलीय शैवाल जैसे फ्यूकास्पोरफाइरा, पाइलोसाइफोनिया आदि। बच्चों, अगले क्रम में हम लोग वनस्पति जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत तीसरे नंबर पर ब्रायोफाइट यानी पादप उभयचर का अध्ययन कर रहे हैं। ब्रायोफाइट क्या होते हैं? ये अपेक्षाकृत शैवालों से अधिक विकसित होते हैं, इनमें विभेदन अधिक होता है और ये शैवालों से अधिक विकसित है लेकिन निम्न वर्ग के पादप ये भी हैं। बच्चों, इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती का अभाव होता है, ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, इसलिए ये स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं और ये स्वकोषी पादप होते हैं। बच्चों, अगर ब्रायोफाइट के लक्षणों की बात करें हम लोग तो आवास प्रायः नम तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं। कुछ जलीय होते हैं जैसे राइल्ला, रिक्सियोकार्पस। बच्चों, आप देख रहे हैं स्लाइड में छत पर, किसी घर की छत पर
ब्रायोफाइट्स उगे हुए हैं जिनको हम मास कहते हैं। उसके बगल वाली स्लाइड में कुछ दूसरे ब्रायोफाइट्स हैं जिन्हें हम लिवरवर्ट कहते हैं। मास का एक बड़ा फिगर यहाँ पर बना हुआ है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम लोग ब्रायोफाइट के माप तथा आकार की अगर बात करें तो ये लिवर सदृश, जैसे कि ये लिवर सदृश दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, जैसे कि मास रूप में यहां पर आप देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में ब्रायोफाइट्स में जो जनन होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकता है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा, जेमा द्वारा या मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन ब्रायोफाइट्स में विषम युग्मकी होता है, जो नर युग्मक हो जिनका निर्माण पुंधानी में होता है और उनको पुमड़ कहते हैं। मादा जनन अंगों जिनमें अंड का निर्माण होता है स्त्री धानी कहते हैं। प्यारे बच्चों, बिंदुवार देखते हैं, नर एवं मादा जनन अंगों का विकास युग्मकोद्भिद पर होता है। दूसरे नंबर पर जल द्वारा नर जनन अंग द्वारा बने पुमंग या पुमड़ मादा जनन अंग यानी स्त्री धानी तक ले जाए जाते हैं। वहां पर निषेचन के उपरांत बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद का विकास होता है। पहले तो निषेचन के उपरांत एक कोशिक जाइगोट ही बनेगा, लेकिन उसके पुनर्विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद का विकास होता है। इसके उपरांत जो बीजाणु बना हुआ है, बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो नए बीजाणु बनते हैं वो अगुणित होते हैं और उनसे पुनः जन्म होकर के युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद है, अप्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद है। यहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं एक जीवन चक्र प्रारूपिक बना हुआ है। ये एक ब्रायोफाइट पौधा है जिसमें एंथ्रेडियम यानी पुंधानी में पुमंग का निर्माण हुआ है, जो कि फ्लैजिलेटेड है, कशाभिक युक्त है। पानी द्वारा, जल द्वारा वह पौधे के, उसी पौधे के या दूसरे पौधे के आर्किगोनियम यानी स्त्री धानी में नेक द्वारा प्रवेश करके अंड से संलयित होकर के द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज के निर्माण के फलस्वरूप बीजाणु उद्भिद अवस्था प्रारंभ होती है और कैप्सूल का निर्माण होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स अगुणित हो जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन बाद, जिनके अंकुरण से, उचित अवस्थाओं में अंकुरण से पुनः नए पौधे का, युग्मकोद्भिद पौधे का निर्माण होता है। बच्चों, ब्रायोफाइट पादप जो हैं हमारी एनसीईआरटी पुस्तक में दो प्रकार के विभाजित किया गया है, उनको दो प्रकार से, पहले लिवरवर्ट, दूसरे मांस। बच्चों, इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। लिवरवर्ट जो लीवर के आकार के होते हैं, मांस जैसे फ्यूनेरिया। बच्चों, लिवरवर्ट नम छायादार स्थान जैसे नदियों के किनारे, दलदली स्थानों पे, गीली मिट्टी में उगते हैं। ये जो लिवरवर्ट होते हैं इनका थैलस पृष्ठाधार होता है, आधे स्तर बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। अलैंगिक जनन इनमें विखंडन तथा जेमा कप द्वारा होता है। लैंगिक जनन हेतु नर तथा मादा जनन अंगों का विकास होता है, यानी पुंधानी तथा स्त्री धानी का विकास होता है। बच्चों, स्पोरोफाइट यानी बीजाणु उद्भिद में बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पुनः नए युग्मकोद्भिद पौधे का निर्माण होता है। इसी क्रम में बच्चों, जो हमारे मांस हैं, मांस युग्मकोद्भिद की दो अवस्थाओं द्वारा प्रदर्शित होता है। प्रथम तंतु द्वारा, जिसे प्रथम तंतु कहते हैं, और द्वितीय पत्तीनुमा संरचना होती है। प्रथम तंतु का निर्माण स्पोर द्वारा होता है। प्रथम तंतु विसर्पी, हरा, शाखित तथा तंतुमय होता है। बच्चों, द्वितीयक पत्तीनुमा संरचना जो युग्मकोद्भिद संरचना है, उस अवस्था में प्रथम तंतु से जो पार्श्वकली विकसित होती है, ठीक है ना। द्वितीयक संरचना जो होती है वो सीधा, पतला, तना सदृश रूप में होता है और उसी में लैंगिक अंगों का विकास होता है। बच्चों, मांस का जो स्पोरोफाइट है, बीजाणु उद्भिद है, लिवरवर्ट के स्पोरोफाइट अर्थात बीजाणु उद्भिद से ज्यादा विकसित होता है। बच्चों, इसमें एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक प्राकृतिक फोटो ली गई है यहाँ पर, जिसमें कुछ मांस दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर
आपको लिवरवर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर मॉस दिखाई दे रहा है। दोनों के विकास में स्पोरोफाइट में थोड़ा अंतर आपको दिखने को मिलेगा। जो लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट है एंथेरिडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, ये कम विकसित है, मॉस के ज्यादा विकसित है। बच्चों इसी क्रम में ब्रायोफाइट का महत्व। ब्रायोफाइट मृदा अपरदन रोकते हैं, यानी अपक्षरण जो मिट्टी का होता है उसको रोकते हैं। कुछ जंतुओं तथा पक्षियों द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और सजीव पदार्थों के स्थानांतरण में, जैसे किसी पौधे के स्थानांतरण में पैकिंग हेतु इनका उपयोग होता है, जैसे स्फैग्नम। अगली स्लाइड में बच्चों हम लोग देखते हैं कि टेरिडोफाइट जो पौधे होते हैं उनके प्रमुख लक्षण क्या हैं और टेरिडोफाइट क्या होते हैं। बच्चों ये बीज रहित संवहनीय पादप हैं जिनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। ये नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जलीय भी होते हैं। उदाहरण के लिए सिलेजिनेला, इक्विसिटम, सेल्विनिया आदि ये जलीय हैं। टेरिडोफाइट का विकास जो बच्चों है वो 350 मिलियन वर्ष के पहले भी हुआ था और ज्यादा पहले हुआ था, और 350 मिलियन वर्ष पूर्व ये उस समय की प्रभावी वनस्पति होते थे। कुछ टेरिडोफाइट रेतीली मिट्टी पर भी उगते हैं। प्यारे बच्चों, टेरिडोफाइट के मुख्य लक्षणों के बारे में बात करें हम लोग तो इनका माप तथा आकार छोटे से लेकर बड़े झाड़ीनुमा पौधे तक होता है। संवहन ऊतक इनमें विकसित हो चुके हैं, अर्थात जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। प्रभावी अवस्था बीजाणु उद्भिद होती है। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय स्पोरोफाइट है, जिसमें जड़, तना, पत्तियां उपस्थित हैं। टेरिडोफाइट में जो पत्तियां होती हैं दो प्रकार की हो सकती हैं अलग अलग पौधों में, जैसे कुछ में लघु पर्ण होते हैं, उदाहरण के लिए सिलेजिनेला, इनमें छोटी पत्तियां होती हैं, तथा कुछ पौधे टेरिडोफाइट के ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे फर्न, तो वो बृहत्पर्णी कहलाते हैं। बीजाणुधानी उपस्थित होती है जो पत्तियों की तरह बीजाणुपर्णों पर लगी रहती है। बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना का भी निर्माण कभी कभी कर लेते हैं, जिनको शंकु कहते हैं। उदाहरण के लिए सिलेजिनेला, इक्विसिटम। प्यारे बच्चों, बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु का निर्माण होता है तथा बीजाणु अंकुरित होने पर अस्पष्ट, छोटा, बहुकोशिक, मुक्त जीवी, प्रकाश संश्लेषित थैलाभ युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। प्यारे बच्चों, युग्मकोद्भिद में नर तथा मादा जननांग का निर्माण होता है। नर प्रजनन अंग को पुंधानी और मादा प्रजनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। इनमें सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जो टेरिडोफाइट्स हैं इनका बहुत ज्यादा खासा आर्थिक महत्व नहीं है। अधिकांशतः ये सजावटी पौधों के रूप में और बहुत कम दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चित्र इनका जीवन चक्र दर्शा रहा है। जो टेरिडोफाइट पौधा है मैच्योर स्पोरोफाइट, विकसित स्पोरोफाइट पौधा है। इसमें सोरिडियम दिखाई दे रहे हैं। स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण हुआ है। इन अगुणित बीजाणुओं के उगने से मैच्योर गैमेटोफाइट का विकास यंग गैमेटोफाइट से, यानी यंग गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद से मैच्योर युग्मकोद्भिद का विकास हुआ है। उसमें नर तथा मादा जननांग विकसित हुए हैं और नर जननांग में बने हुए हैं पुमंग, और आर्किगोनियम यानी मादा जननांग के आर्किगोनियम के अंड से निषेचित होकर के जाइगोट द्विगुणित संरचना का निर्माण हुआ है। फिर इसके बाद उसके जर्मिनेशन से द्विगुणित गैमेटोफाइट का, द्विगुणित स्पोरोफाइट पौधे का निर्माण हुआ है। यह स्पोरोफाइट पौधा आगे विकसित होकर के पूर्ण पौधे में बदल जाता है। बच्चों, इसी क्रम में अब हम आगे बात करते हैं। आज हमने वनस्पत जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियां, वनस्पत जगत का वर्गीकरण, शैवाल, उनके प्रमुख लक्षण, ब्रायोफाइट प्रमुख लक्षण, टेरिडोफाइट तथा उनके प्रमुख लक्षणों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। गृह कार्य, पहला प्रश्न वनस्पत जगत का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा प्रश्न शैवाल तथा ब्रायोफाइट में उनके आवास तथा आकार एवं जनन के आधार पर विभेद कीजिए। अगला प्रश्न 3 नोट करिए। टेरिडोफाइट पौधों की 6 विशेषताओं का वर्णन करिए। प्रोथैलस क्या है? अगला प्रश्न 5वां, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। प्रथम तंतु क्या है? शैवाल का वर्गीकरण करिए। लिवरवर्ट क्या है? और अंत में शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है? 3 वनस्पत जगत के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया वनस्पत जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण, लक्षण। ये भाग वीडियो का 1/2 था। अगला वीडियो का भाग जिसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में वनस्पत जगत सामान्य परिचय, वर्गीकरण, लक्षण भाग 2/2। बच्चों, आप लोग घर से
जिम्नोस्पर्म तथा 10 एंजियोस्पर्म पौधों के नाम, आकार, जड़, तना, पत्ती, फूल आदि के बारे में अध्ययन करके आएंगे। धन्यवाद।